नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी युवा कांग्रेस। मंडी में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर सेठी ने कही बात। कायाकल्प योजना के तहत नागरिक अस्पताल डलहौजी को मिला प्रशस्ति पुरस्कार। 3 लाख रुपए की नगद राशि मिली इनाम स्वरूप। रोटरी क्लब मनाली ने किया निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। पंजाब से आई 6 डॉक्टरों की टीमों ने जांचा लोगों का स्वास्थ्य। और खिलाड़ियों को पटल मैदान के जल्द संवरने का इंतजार। बीते 6 महीनों से पटल मैदान में चल रहा है मुरम्मत का कार्य। शहर के इकलौते मैदान को कर दिया गया है बंद। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और इस बार फेरबदल में वह सभी पदाधिकारी निशाने पर हैं जो ओहदे पर तो बैठे हैं लेकिन संगठन के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों की युवा कांग्रेस ने सूची तैयार कर ली है और जल्द ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये बात हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय युवा कांग्रेस के प्रभारी शेखर सेठी ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय युवा कांग्रेस के प्रभारी शेखर सेठी ने बताया कि बीते समय में जब प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव हुए थे तो कई पदाधिकारी ऐसे चुनकर आए थे जो आज संगठन के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारी संगठन के लिए घातक हैं और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर कार्य करने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं को ओहदे पर बिठाया जाएगा। भाजपा की परिवर्तन रैली पर बोलते हुए शेखर सेठी ने कहा कि भाजपा मात्र 15,000 की भीड़ जुटाकर 1 लाख का दावा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में कांग्रेस की विशाल रैली होगी जिसके माध्यम से भाजपा को उसकी रैली का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश युवा कांग्रेस उन सभी युवाओं का समर्थन करेगी जो टिकट की दावेदारी पेश करेंगे। जब चुनावों के समय में जैसे पदाधिकारी कुछ प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ वाइस प्रेसिडेंट, कुछ जनरल सेक्रेटरी, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो काम कर रहे हैं पर उसके नीचे की जो कमेटी है जनरल सेक्रेटरी वगैरह वो काफ़ी निष्क्रिय हैं। उसको हटा के हम नए जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे ब्लॉक लेवल में। पिछली बार भी जब MP के चुनावों के समय जब मोदी जी आए थे तो 30-40 हज़ार को इन्होंने 3 और 4 लाख से बताया था। इस बार भी इनकी 15,000 में सिमटी रैली जो है वो 1 लाख 100 कर रहे थे। लगभग इस चीज़ को हम जनता तक पहुंचाएंगे वो। और इस बार जो युवा जो आगे आना चाहते हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनको भी हम पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे ताकि वो आने वाले समय में आगे बढ़ सके। इस मौके पर उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नागरिक अस्पताल डलहौजी को कायाकल्प योजना के तहत प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके तहत अस्पताल को 3 लाख रुपए की नगद राशि भी इनाम में मिली है। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने अस्पताल के पूरे स्टाफ को बधाई दी है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने कहा कि किसी भी संस्था को ऊंचा उठाने के लिए पूरी टीम की कड़ी मेहनत और लगन का होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर ठाकुर ने इस सफलता का श्रेय अस्पताल के कर्मठ स्टाफ को दिया है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिक अस्पताल की टीम का मनोबल बढ़ा है। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एवं SDM गौरव चौधरी का भी आभार व्यक्त किया है जो समय समय पर अस्पताल प्रबंधन का मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्टेट कमेटी जो कायाकल्प और स्वच्छता अभियान की तरफ से सिविल हॉस्पिटल डलहौजी को हमें कमेंडेशन अवार्ड मिला है। इसका जो श्रेय है मैं अपने स्टाफ और स्पेशली जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको देता हूँ। साथ में मैं SDM साहब श्री गौरव चौधरी जी जो ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव फॉर अस, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा और विभाग इसके बाद
इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद मरीजों को और सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाएगा। बता दें कि कायाकल्प निरीक्षण टीम द्वारा नागरिक अस्पताल डलहौजी में निरीक्षण के दौरान एक बिंदुओं की जांच की गई थी। जांच के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों, डॉक्टरों व अधिकारियों से भी मरीजों को मिलने वाली एक सुविधा को देखा गया तथा अस्पताल की सफाई व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध सेवाओं से जांच टीम काफी प्रभावित रही। इस दौरान कई विषयों पर गहन रूप से जांच की गई थी, जिसमें शामिल विषयों में हॉस्पिटल फैसिलिटी, वेटिंग रूम, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सैनिटेशन एंड हाइजीन, बेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट्स सर्विसेज तथा हाइजीन प्रमोशन। इन सभी विषयों के करीब 250 पॉइंट पर टीम ने गहनता से जांच की थी, जिसमें अस्पताल ने 70% अंक हासिल किए हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। 28 अक्टूबर को गांधी भवन परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार आयुर्वेद का विषय मधुमेह का प्रबंधन रहेगा। इस दौरान निःशुल्क टेस्ट भी किए जाएंगे। ये जानकारी डॉक्टर ओम शर्मा ने दी। डॉक्टर ओम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 28 अक्टूबर को गांधी भवन परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य पर सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद का विषय मधुमेह का प्रबंधन है, जिस पर चर्चा की जाएगी। 22 अक्टूबर 2016 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद की तरफ से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद की जितने भी संस्थान हैं सब में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। रारिन मंडी गांधी भवन अस्पताल जो है वो 28 अक्टूबर 2016 को प्रातः 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक गांधी भवन परिसर में एक संगोष्ठी करने जा रहे हैं। इस वर्ष का जो आयुर्वेद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो हम लोग मना रहे हैं उसका मुख्य विषय है मधुमेह, उसका प्रबंधन और आयुर्वेद विधि से। इसी के ऊपर विशेषज्ञ जो हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे संगोष्ठी में, और जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे उन सब लोगों को मधुमेह के बारे में, उसका बचाव, उसका प्रबंधन और उसके कारण के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं वो देंगे। उन्होंने बताया कि 11 बजे के बाद निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें थायराइड, मधुमेह के साथ अन्य टेस्ट भी निःशुल्क किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से इस कैंप में भाग लेकर लाभ उठाने का आह्वान किया। 11 बजे के बाद आम लोगों के लिए उस दिन कैंप आयोजित किया जाएगा, जिस कैंप में हम लोग थायराइड का टेस्ट, मधुमेह का टेस्ट और उसके बाद बात रक्त जो गाउट है उसका टेस्ट और एक अस्थि की सुस्थिरता को जानने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को जानने के लिए एक बीएमडी का भी एक टेस्ट किया जाएगा, जो निःशुल्क तौर पे आम जनता को हम लोग उस दिन उपलब्ध करवाएंगे। ये सारा कार्यक्रम जो है वो 11 बजे तक संगोष्ठी का रहेगा और उसके बाद जो है वो आम जनता के लिए जो लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे उनके इस तरह से कैंप में निम्नलिखित टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे। आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिन को, धन्वंतरी दिवस को 28 तारीख को, जो कि धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, इसको राष्ट्रीय नेशनल आयुर्वेद डे के नाम से जो है वो घोषित किया है और इसको हम हर्षोल्लास से मनाएंगे। और हम सभी आज आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अनुरोध है कि आप लोग भी आएँ और अपनी यहाँ पे निःशुल्क जाँच करवाएं। बता दें कि भारत के समस्त आयुर्वेद संस्थानों में 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क्स, आईटीबीपी, एसएससी, पटवारी, जेई सिविल, एचपीएसएसबी हमीरपुर ड्रॉपर बैच स्टार्ट्स। जेई मेन एंड एडवांस नीट आल्सो स्टार्ट। बैच स्टार्ट्स फॉर एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क। कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पटल मंडी।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रोटरी क्लब के गवर्नर सरबजीत सिंह ने मंडी पहुंचने पर रोटरी क्लब की गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान गवर्नर सरबजीत सिंह ने आईआईटी मंडी में बनाए गए रोटैक्ट क्लब और डीएवी स्कूल मंडी में बनाए गए इंटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। रोटरी क्लब के गवर्नर सरबजीत सिंह ने मंडी पहुंचने पर रोटरी क्लब की गतिविधियों की जानकारी हासिल की। रोटरी क्लब मंडी के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि गवर्नर ने सबसे पहले घरवासरा गांव का दौरा किया, जहां पर रोटरी क्लब की तरफ से आरसीसी क्लब का गठन किया गया है। इसके बाद गवर्नर सरबजीत सिंह ने आईआईटी मंडी में बनाए गए रोटैक्ट क्लब और डीएवी स्कूल मंडी में बनाए गए इंटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उपरांत इसके उन्होंने मंडी शहर के बीचों बीच स्थापित किए गए रोटरी चौक का दौरा किया। सुरेंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि रोटरी गवर्नर ने क्लब की गतिविधियों की काफी सराहना की है। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लबों को हर प्रकार का सहयोग देने का दायित्व गवर्नर का ही होता है। उन्होंने रोटरी क्लब की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को रोटरी क्लब की तरफ से पोलियो दिवस मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के माध्यम से विश्व भर में पोलियो की दवाई का वितरण किया जाता है, जो अपने आप में गर्व की बात है। तो आज रोटरी चौक पे इन्होंने आके अपनी प्रेजेंस दी है और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं इनके ही आशीर्वाद से होते हैं। और ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए जैसे 35-40 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फाइनेंस करते हैं। तो रोटरी का जो है एक पीस के लिए भी एक मैसेज है वर्ल्ड वाइड, और रोटरी ने पोलियो जो है उसका एक रेडिकेशन की है थ्रू आउट वर्ल्ड। पोलियो की जो दवाई है, मेडिसिन है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो रोटरी फाउंडेशन से ही आती है, रोटरी वाले ही उसको सप्लाई करते हैं। और अभी इंडिया में तो 100% इसको ख़त्म कर दिया हुआ है और वर्ल्ड में सिर्फ 2-3 केसेस नाइजीरिया में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। और हो सकता है आज इस बार 24 अक्टूबर को रोटरी ने इसका पोलियो डे मना रही है, उसमें हो सकता है कि 100% कामयाबी हमें मिल जाए। बता दें कि रोटरी क्लब के एक गवर्नर के अधीन 250 से अधिक रोटरी क्लब कार्य करते हैं। सरबजीत सिंह के पास इस वक्त पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रोटरी क्लबों की जिम्मेवारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सिविल अस्पताल मनाली में रोटरी क्लब द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटेरियन सरबजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मनाली रोटरी क्लब द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगाने की बात कही। रोटरी क्लब मनाली द्वारा सिविल अस्पताल मनाली में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब से आए 6 डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया, जिसमें कान, नाक, गला, हड्डियों के रोगों की जांच, चमड़ी रोग, बाल चिकित्सा, हर्निया, पथरी, पाइल्स रोग की चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटेरियन सरबजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मनाली रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए कार्यों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगाने की बात कही। 111 साल से ज़्यादा हमारा टेन्योर हो चुका है। वर्ल्ड की फर्स्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और अगर किसी चीज़ के लिए हम अपने आप को कह सकते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया हुआ है पोलियो एरेडिकेशन। 1985 में रोटरी दुनिया की पहली संस्था थी किसी सरकार से पहले जिसने ये कहा था कि ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और इसको हम खत्म कर सकते हैं। और आज हम इस स्टेट में हैं जिस दिन हमारी ये ड्राइव शुरू हुई थी 1985 में, उस दिन WHO भी हमारे साथ नहीं थी। WHO ने हमें ज्वाइन किया 1988 में। आज हम 30 साल में $1.5 बिलियन रोटरी की तरफ से इस पर खर्च कर चुके हैं। जिस दिन हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी 1000 बच्चा रोज़ पोलियो की बीमारी से पीड़ित होता था। वहीं मनाली रोटरी क्लब की अध्यक्षा अनिला डाबरा ने अपने विचार साझा करते हुए डॉक्टरों की टीम का धन्यवाद किया और आगे भी इस तरह के आयोजन करवाते रहने की बात कही। रोटरी क्लब मनाली जो डिस्ट्रिक्ट 3070 के अंडर आता है, आज मेडिकल कैंप का एक आयोजन रोटरी क्लब मनाली की तरफ से किया गया है, जिसमें कि 6 डॉक्टर पंजाब से आए हैं। हमारे गवर्नर साहब भी पंजाब से आज हमारे बीच में सम्मिलित हैं और हम धन्यवादी हैं उनके कि उन्होंने हमारे क्लब को एक मेडिकल OPD कैंप के लिए चुना, जिसमें कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, स्किन स्पेशलिस्ट, सर्जन और जनरल फिजिशियंस को साथ में लेकर आए हैं और अभी कैंप चल रहा है।
बता दें कि रोटरी क्लब द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका गरीब लोगों को भी लाभ मिलता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मंडी शहर का इकलौता मैदान बीते 6 महीनों से मुरम्मत कार्य के चलते बंद पड़ा हुआ है। इस कारण शहर के खिलाड़ियों को इस मैदान का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुरम्मत कार्य काफी धीमी गति से चला हुआ है, जिस कारण खिलाड़ियों में सरकार और प्रशासन के प्रति निराशा देखने को मिल रही है। बात चाहे खेलों की हो या फिर राजनीतिक जनसभाओं की, सभी के लिए सिर्फ मंडी का ऐतिहासिक पटल मैदान ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि राजनीतिक जनसभाएं और बाकी कार्यक्रम कभी कभार ही होते हैं, लेकिन वर्ष भर इस मैदान का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलता है जो अपनी प्रैक्टिस करने यहाँ आते हैं। लेकिन इसे खिलाड़ियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बीते करीब 6 महीनों से उन्हें इस मैदान का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के बाद से पटल मैदान की मुरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस मैदान की मुरम्मत को पूरा नहीं किया जा सका है। अभी मैदान की जो थोड़ी बहुत दशा सुधरी है, उसके पीछे प्रधानमंत्री का दौरा रहा है। जब पीएम ने यहां पर रैली को संबोधित करना था तो मात्र 5 दिनों में पूरे मैदान को चकाचक कर दिया गया, लेकिन बाकी कार्य अभी भी लंबित पड़ा हुआ है, जिसे स्थानीय खिलाड़ी जल्द पूरा करने की मांग उठा रहे हैं। मंडी शहर में जो है पडल जो है एकमात्र ग्राउंड है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर लोग जो है सुबह शाम जो है सैर करने के लिए यहाँ आते हैं और खिलाड़ियों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है इसमें। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये कार्य जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो। बता दें कि ऐतिहासिक पटल मैदान को संवारने के लिए 1.5 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 लाख का टेंडर जारी करके मुरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया है। इस कार्य को शुरू करवाए हुए 6 महीनों से भी अधिक का समय बीत गया है। मुरम्मत कार्य में मैदान को पूरी तरह से समतल करना, इसमें घास उगाना, मैदान के बाहर पैदल चलने वालों के लिए रास्ते का निर्माण करवाना आदि कार्य शामिल है। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता डीसी यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने तक मैदान को पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। जो है सरकार ने 80 लाख रुपए का टेंडर जो है वो दिया है, ठेकेदार काम कर रहे हैं। लेवलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है और उसके आगे जो है वो नाली बननी है, उसका पूरे पानी को जो है वहां से डिस्पोज ऑफ करके बाहर को निकालना है, उसका काम शुरू होने वाला है। और उसके साथ जो है फिर उसमें जो है जॉगर्स ट्रैक बननी है और साथ में जो है वो रेलिंग टाइप की लगनी, ताकि लोग जो है वो बाहर घूमने वाले अंदर ग्राउंड पे ना आ जाए। तो इसके लिए लगभग दिसंबर तक का टारगेट हमारा कि दिसंबर तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव इसी पडल मैदान में आयोजित किया जाता है, जिस कारण भी मैदान की हालत काफी दयनीय हो जाती है। अब ऐसे में सरकार व प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन स्थल यहां से बदलकर शहर से बाहर ले जाने का निर्णय लिया है, ताकि मैदान को बार बार नुकसान न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी शहर में दिन ब दिन बढ़ रहे ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जिला पुलिस ने उपमंडल स्तरीय रोड सेफ्टी बैठक का आयोजन किया, ताकि ट्रैफिक की समस्याएं पेश न आए। बैठक की अध्यक्षता एएसपी कुलभूषण वर्मा ने की। शनिवार को पुलिस लाइन मंडी में जिला रोड सेफ्टी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने की। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में आए हुए लोगों ने यातायात व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव भी दिए। वहीं संबंधित विभाग को समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने आम जनता से पुलिस विभाग को अपना सहयोग देने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह जनहित में ही है, ताकि निकट भविष्य में जनता को ही बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस मीटिंग में रोड सेफ्टी को लेकर, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर जो भी इशू या जो भी समस्याएं रहती हैं उस पर लोगों ने अपने सुझाव दिए, उस पर गहन चर्चा की गई। जिस भी विभाग से संबंधित जो भी कार्रवाई बनती थी उनको इस बारे में निर्देश दिए गए और ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स इसमें थे, कहीं ट्रैफिक कांस्टेबल का डिप्लॉयमेंट या बसेस का निर्धारित स्थान पे ना रुकना या जाम लगाना, ऑटो का यू टर्न रोड में शहर में कहीं पर भी यू टर्न लेना, टैक्सी द्वारा ओवरलोडिंग करना, इस तरह के जो भी इश्यूज आए उन पर चर्चा की गई। उन्हें निर्देश भी दिए गए ओवरलोडिंग ना करें, स्कूल वैन को ओवरलोडिंग ना करें, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना करें। ऑटो वालों से आग्रह किया गया कि यू टर्न शहर में कहीं भी ना लें, जहाँ पर निर्धारित स्थान टर्न करने का है केवल वहीं पर ही इस तरह का टर्न लें। बैठक में व्यापार मंडल, रोड सेफ्टी के सदस्य, स्कूल व कॉलेजों के प्रधानाचार्य, टैक्सी यूनियन व बस यूनियनों के सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।